हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ये एक तरीके से इम्प्रूव्ड वर्जन है ईयर टू रो मेथड का। तो हमने क्या किया था, हमें पता है कि जो ईयर टू रो मेथड है, जब हमने वो डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि इसमें पॉलिनेशन कंट्रोल नहीं होता है। मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है प्लांट, उसमें कहीं से भी पॉलिनेशन हो सकता है, चाहे तो कि अच्छे प्लांट से भी हो जाए, ठीक है, जो सुपीरियर प्लांट्स है, और हो सकता है कि कुछ इन्फीरियर प्लांट है प्रोजेनी में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उससे भी पॉलिनेशन हो सकता है, बिकॉज इसमें ओपन पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे नॉर्मल ओपन पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये जो मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड है, ये वाइडली यूज़ किया जाता है मेज़ में, स्पेशली यूएसए में। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं जिनकी सुपीरियर प्रोजेनीज होती है, उन्हीं को पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया जाता है। मतलब जो इन्फीरियर प्लांट्स हैं उनको हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। पॉलिनेशन किससे, सपोज ये आपने प्लांट सेलेक्ट किया है, ये सुपीरियर प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने इस प्लांट को सेलेक्ट कर लिया। अब कोई जो दूसरा सुपीरियर प्लांट होगा प्रोजेनी में, उसी से इसको पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। बिकॉज यहाँ से जो पोलन आएगा वो भी अपने साथ कुछ जीन कॉम्बिनेशन लेकर आएगा। ठीक है, जीन आएंगे ना उसके साथ। तो अगर ये प्लांट सुपीरियर है तो इसका पोलन भी सुपीरियर होगा, मतलब अच्छे जीन होंगे इसके पास, जो यहाँ पे जाके आपके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे जो सिलेक्शन साइकिल होता है, एक सिलेक्शन साइकिल के लिए 2 साल आपके लगते हैं। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे हमने ईयर टू रो मेथड पढ़ा था, एक सिलेक्शन साइकिल के लिए उसमें सिर्फ 1 साल ही आपको लगाना पड़ता है फील्ड पर क्रॉप को। यहाँ पे मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड में आपको एक सिलेक्शन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्रॉप को 2 साल आपको लगाना पड़ता है। सो अब हम देख लेते हैं कि जो मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड है, इसको फील्ड पे कैसे कैरी आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमें जो हमारी बेस पॉपुलेशन है, उसको हमने स्पेस प्लांटिंग के साथ लगा देना है। बेस पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट प्लांट होंगे उसमें। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मेज़ की बेस पॉपुलेशन है तो वो थोड़ी जेनेटिकली डाइवर्स आपको पॉपुलेशन लेनी है एज अ बेस पॉपुलेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप आपके पास होंगे। तो उन सबको आपने अकॉर्डिंग टू द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉप, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेज़ लगाना चाहते हो तो मेज़ में रो टू रो डिस्टेंस कितना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड पे प्लांटिंग कर दोगे फर्स्ट ईयर में अपनी बेस पॉपुलेशन की। अब यहाँ पे फिनोटाइप के बेसिस पे आपको सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट करने हैं। सपोज आपके जो भी रिक्वायरमेंट है कि एट लास्ट आप कौन सी वेराइटी डेवलप करना चाहते हो। सपोज आपका बेस है कि आप हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलप करना चाहते हो, तो जो भी प्लांट यहाँ पे फिनोटिपिकली आपको लगेंगे कि हायर यील्डर हैं, उनकी यील्ड के बेसिस पे आप प्लांट्स को फिनोटिपिकली सेलेक्ट कर लोगे। अब जो जो आपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं उन सबको आपने अलग अलग पैकेट में हार्वेस्ट करना है। ठीक है, उनका हार्वेस्टिंग जो होगी वो सेपरेट होगी, अलग होगी, और जितना भी सीड आपको इस प्लांट से मिला है उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अपने पास रख लोगे। अब हर एक प्लांट से जो भी सीड आपने, जो सिलेक्टेड प्लांट है, जो भी सुपीरियर प्लांट आपने, फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उनके सीड को अलग अलग हर एक को हार्वेस्ट करना है, और जो भी आपके पास सीड हार्वेस्ट होके आया है उसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करके आप अलग रख लोगे। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट को अपने पास संभाल के रखोगे, और जो दूसरा पार्ट है, सपोज आपके ये पहला प्लांट, ये प्लांट था, आपने इसका सीड हार्वेस्ट करके, ये फर्स्ट प्लांट का सीड हार्वेस्ट करके आपने रखा और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, आधा आधा। अब जो एक पार्ट है ये सीड का, इसको आप इसकी प्रोजेनी रो लगाओगे, और जो दूसरा पार्ट है उसको अपने पास संभाल के रखोगे आइडेंटिफाई करके। सपोज ये प्लांट नंबर 1 का सीड है, तो प्लांट नंबर 1A और 1B फॉर एग्जाम्पल। ओके, मतलब इसका 2 पार्ट आपने डिवाइड कर लिया पहले प्लांट के सीड का, और जो पहला पार्ट है इसको आपने रो लगा दिया। मतलब इसकी प्रोजेनी रो लगानी है और साथ में उसका सीड आपको संभाल के भी रखना है। ऐसे ही जो दूसरा प्लांट आपने सेलेक्ट किया था, उसका जो सीड हार्वेस्ट किया था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 2A 2B करके आपने रख लिया,
और जो एक पार्ट है उसको एक प्रोजेनी रो आपने लगा दी। ऐसे करके जितने भी प्लांट आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी आपने सेकेंड ईयर में प्रोजेनी रो लगानी है, और साथ ही साथ उनका जो सीड है आधा वो अपने पास आइडेंटिफाई करके संभाल के रखना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सुपीरियर प्रोजेनीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। मतलब आप देखोगे कि जो भी सुपीरियर प्रोजेनी है यहाँ पे, सपोज आपने ये जो आपने प्रोजेनी लगाई हैं, हम थोड़ा बड़ा करके डायग्राम बना लेते हैं। सेकेंड ईयर में यहाँ से आपको लगता है ये प्रोजेनी सुपीरियर है, ये भी प्रोजेनी सुपीरियर है, ये भी प्रोजेनी सुपीरियर है। प्रोजेनी का मतलब होता है जो अगली जनरेशन के प्लांट्स है ये सुपीरियर है, आपने देखा इन सब की हायर ईल्ड थी, जबकि ये प्रोजेनीज इन्फीरियर लगी आपको कि इनकी ईल्ड उतनी अच्छी नहीं है। तो आपने जो लाइनें सेलेक्ट की हैं, अब आपको क्या करना है, आपके पास उन सब का हाफ सीड बचा हुआ है, सबका आपके पास हाफ सीड है। तो आपने क्या करना है, सपोज ये लाइन आपने सेलेक्ट की तो इसका जो हाफ सीड है बचा हुआ वो, आपने ये लाइन सेलेक्ट की तो इसका सीड, आपने ये लाइन सेलेक्ट की तो इसका सीड, इन सबको आपने एक साथ मिक्स करके एक बल्क कर लेना है। और इस बल्क को आपने फिर थर्ड ईयर में यहाँ पे एज अ पॉपुलेशन प्लांट कर देना है। आप समझ रहे हो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने सिर्फ वही प्लांट लिए हैं जिनकी प्रोजेनी यहाँ पे सुपीरियर थी। आपने जो इन्फीरियर प्रोजेनी थी उसका जो हाफ सीड था पहले से उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि जो प्रोजेनी सुपीरियर है, ठीक है, उनका जो बचा हुआ सीड है उसको एक साथ मिक्स करके आपने क्या कर देना है, बल्क करके आपने नेक्स्ट जनरेशन थर्ड ईयर में आपने प्लांट कर देनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख सकते हो कि हमने थर्ड ईयर में फिर से प्लांट कर दिया। जो प्रोजेनी है, सुपीरियर प्रोजेनी जिन प्लांट्स ने प्रोड्यूस करी थी, सिर्फ उन्हीं को हमने प्लांट किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी सुपीरियर प्रोजेनी बनी है, यानी उनमें पॉलिनेशन भी सुपीरियर प्लांट्स से ही हुआ होगा, तभी वो प्रोजेनी सुपीरियर है। हमने सिर्फ उसी के सीड को नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट किया है। हमने जो इन्फीरियर प्रोजेनी बनी थी यहाँ पे, भले ही वो प्लांट सुपीरियर था पहले, तभी आपने उसको सेलेक्ट किया था, बट उसकी प्रोजेनी इन्फीरियर है तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस अगली जनरेशन में उसको नहीं जाने दिया। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से कि सबसे पहले हमने जो बेस पॉपुलेशन लगाई थी उसमें फिनोटिपिकली हमने प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया। जो प्लांट हमने सेलेक्ट किए उसका जो भी सीड था उसको अलग अलग हार्वेस्ट किया और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपने जो एक पार्ट है उसको एक प्रोजेनी रो लगा देनी है, दूसरे को संभाल के रखना है। ऐसे आपने सबके साथ कर लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप प्रोजेनी आइडेंटिफाई करोगे सेकेंड ईयर में, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है सिर्फ उसी का सीड, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका जो सीड आपने पहले से बचाया था उसको मिक्स कर देना है एक साथ, और आपने उसको बल्क करके अगली जनरेशन में उसको थर्ड ईयर में प्लांट कर देना है। ओके, अब क्या करोगे, आप इसमें ओपन पॉलिनेशन होने दोगे। आपने सारे प्लांट कर दिए, ओपन पॉलिनेशन होगा। अब फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी सुपीरियर प्लांट्स आपको लगते हैं, यानी जिनकी ईल्ड बहुत अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हायर ईल्डिंग वैरायटी हमें डेवलप करनी है, तो जो प्लांट्स की सुपीरियर होगी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ईल्ड, ओके, ग्रेन ईल्ड, उन प्लांट्स को आपने क्या करना है, आपने अलग अलग हार्वेस्ट कर लेना है। आपको लगा कि ये प्लांट है, इसकी ईल्ड अच्छी है, इस प्लांट की भी अच्छी है, जो आपको लगते हैं फिनोटिपिकली देखने के बाद, एस्टिमेट करने के बाद ईल्ड को हर एक प्लांट की, आप उनको फिर से अलग अलग हार्वेस्ट कर लोगे। और अब फिर से आप क्या करोगे, उनको अगली जनरेशन में प्लांट कर दोगे। फोर्थ ईयर में फिर से आपको प्रोजेनी रो लगानी है। अब इनका इसके बाद जो प्रोजेनी अच्छी होगी, आपने देख लिया कि जो प्रोजेनी, अब आपको 2 पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने पहले पॉलिनेशन कंट्रोल के लिए उसको परफॉर्म किया था। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो भी प्रोजेनी आपको सुपीरियर लगती है यहाँ पे फोर्थ ईयर में, उसके लिए आप क्या करोगे, ईल्ड ट्रायल लगाओगे, ईल्ड ट्रायल करोगे, जो प्रेलिमिनरी ईल्ड ट्रायल और मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल्स होते हैं, और उसके बाद उसको सीड मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको रिलीज़ प्रोसेस, आप उसका मतलब जो एक होता है ना प्रोसेस होता है हमारा वैरायटी रिलीजिंग, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो ये मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड है। आपने देखा कि इसमें फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल के लिए हमें 2 साल हमें लगाने पड़ते हैं।
एज़ कम्पेयर टू ईयर टू रो मेथड, वहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल में सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉलिनेशन कंट्रोल के लिए हमने सेकेंड ईयर में प्लांट्स को लगाया और आधा सीड अपने पास बचा के रखा, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं प्रोजेनी के सीड को हमने मिक्स किया एक साथ जो सुपीरियर प्रोजेनी बना रही थी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। अब फिर क्या, हमने सेकंड सिलेक्शन साइकिल के लिए फिर से थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर फिर से 2 साल लगे, मतलब हर एक सिलेक्शन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 साल लगते हैं। बट एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज यही है कि यहाँ पे हमने पॉलिनेशन कंट्रोल किया है, सिर्फ उन्हीं प्लांट के पॉलिनेशन को हमने अलाउ किया है जिन्होंने सुपीरियर प्रोजेनी बनाने के लिए हमें हेल्प की, ठीक है। मतलब कि हमने वही प्लांट्स को सिलेक्शन किया यहाँ पे जिसमें क्या था, पॉलिनेशन भी सुपीरियर प्लांट से ही हुआ था, जिसकी वजह से वो सुपीरियर प्रोजेनी यहाँ पे डेवलप कर पाए। तो ये हमारा मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड है। सो थैंक यू सो मच।